नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर हलचल तेज हो चुकी है। चाहे बीजेपी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से उपचुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई हैं। हर पार्टी में अलग अलग बैठकों का दौर चल रहा है। जहां गठबंधन की पार्टियां हैं वो सीटों पर एक दूसरे से विचार विमर्श कर रही हैं, वहीं इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। बहुजन समाज पार्टी लगातार पिछले चुनाव को अगर देखें तो उसका जो जनाधार है वो लगातार कम होता रहा है। सीटों पे तो उनका जो है उनकी पकड़ कमजोर हुई हुई है, साथ ही साथ जो उनका वोट बैंक है उस पे भी बहुजन समाज पार्टी की लगातार जो है पकड़ कमजोर हो रही थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मायावती दोबारा से एक्टिव हो गई हैं और जिस तरीके से बैठकों का दौर चला और उसके बाद लगातार मायावती जो सक्रियता दिखा रही हैं किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या फिर जो है अयोध्या जो रेप कांड है उसका मुद्दा हो, मायावती लगातार एक्टिव है और वो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी घेर रही हैं। इसी बीच उपचुनाव को लेकर एक बड़ी खबर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आई है, जहां पर मायावती ने एक अपना ट्रम्प कार्ड खेलते हुए फूलपुर में शिवबरन पासी को अपना जो है विधानसभा प्रभारी बनाया है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में जो विधानसभा प्रभारी बनता है, ऐसा ये माना जाता है कि ज्यादातर वही जो है प्रत्याशी भी हो सकता है। तो शिवबरन पासी के सहारे मायावती जो दलित वोट बैंक छिटक रहा था उसको दोबारा से एकजुट करने के लिए एक बड़ा मैसेज दे रही है। आखिर ये उपचुनाव जो है उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या मायने हैं, ये अपने आप में इसको जानना बहुत अहम है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक समय उत्तर प्रदेश में जीत की गारंटी मानी जाती थी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जो होता था, जिसको भी उसका बहुजन समाज पार्टी से टिकट मिलता था, वो माना जाता था कि वो जीत की गारंटी है। क्योंकि वोटों का समीकरण बहुजन समाज पार्टी ने इस तरीके से बना रखा था, बैकलॉग के वोट यानी कि दलित वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ था। और 2007 में जिस तरीके से मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग का वो एक्सपेरिमेंट किया, वो सफल हुआ, तो उसमें सारे विरोधी जो है चकित रह गए थे, क्योंकि दलित वोटों के साथ जो अगड़ों का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला, उसके बाद जो मुसलमानों का विश्वास जगा, वो कहीं ना कहीं उसी की वजह से 2007 में बहुजन समाज पार्टी की फुल मेजॉरिटी की एक मजबूत सरकार रही। लेकिन उसके बाद जैसे ही समाजवादी पार्टी विधानसभा में चुनाव में जीत दर्ज करती है और वो सत्ता में आती है, उसके बाद धीरे धीरे बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरता जाता है। वो जो अगड़ा वोट बैंक था, जिसको मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू अपने साथ किया था, वो अगड़ा वोट बैंक खिसक जाता है, यानी कि ब्राह्मण वोट जो है वो ज्यादातर खिसक कर समाजवादी पार्टी के पास चला जाता है और समाजवादी पार्टी सरकार बना लेती है। यही नहीं, उसके बाद धीरे धीरे जो दलित वोट बैंक है, जो माना जाता था कि इन वोट बैंकों पे मायावती का एकाधिकार है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी का एकाधिकार है, ये वो जो वोटर हैं उनका भी विश्वास बहुजन समाज पार्टी में ही है। लेकिन धीरे धीरे वो वोट बैंक भी खिसकता रहा और इसकी शुरुआत हुई लोकसभा चुनाव 2014 से। भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के वोट बैंकों में सेंध लगाई और उसके बाद जो बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति हुई वो सबके सामने है। लगातार जो चुनाव हुए, यानी कि 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, उसके बाद 2019 का फिर लोकसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, उसके बाद 2024 का फिर लोकसभा चुनाव, बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आती गई। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से फूलपुर में पासी ट्रम्प कार्ड खेला है, इसके कई मायने हैं। पहले फूलपुर की बात कर लेते हैं। फूलपुर में लगभग जो फूलपुर विधानसभा सीट है उस पर लगभग 75,000 के आसपास पासी वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जो है मायावती ने विरोधी पार्टियों को दिया है और इससे जाहिर तौर पे भाजपा और समाजवादी पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, क्योंकि 75,000 वोट एक मुश्त जो है किसी भी विधानसभा के लिए काफी मायने रखता है। कई विधानसभा की सीटों पे तो जो है 60-70,000 वोट पाके जो है आदमी चुनाव जीत भी जाता है। तो ऐसे में 75,000 वोट एक बड़ा मैसेज है और इसी के सहारे मायावती ने एक मैसेज जो है प्रदेश की जनता को भी देने की कोशिश की है, और खासतौर से अपने उन वोटर्स को जो कि कभी मायावती के लिए विनिंग फैक्टर रहा, यानी कि दलित वोट बैंक। यानी कि मायावती अगर इस तरीके से देखा जाए तो दोबारा अपने वही कोर दलित वोटर्स की तरफ लौट रही हैं और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के ऊपर जो है लगातार खतरा मंडरा रहा है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो औरा है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी का जो तमगा मिला हुआ है, वो तमगा भी छीनने की कगार पे है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे पहले जो उपचुनाव होने हैं उसमें अच्छा प्रदर्शन करना है, लोगों के अंदर खासतौर से वो वोट बैंक जो कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा उसमें विश्वास पैदा करना है, और उसके बाद जो है 2027 की तैयारी करनी है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अब बहुजन समाज पार्टी में जो एक चीज पहले कभी नहीं दिखती थी, यानी कि युवा नेतृत्व को लेकर हमेशा बहुजन समाज पार्टी में वो कोना खाली रहता था। कोई भी ऐसा जो है चेहरा नहीं था जो युवाओं को अपनी तरफ कर सके।
और बहुजन समाज पार्टी की अगर लोकसभा चुनाव को देखें तो उसमें चुनौती केवल सपा और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं है। अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो है अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद, जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि दलित वोटों का अगर कोई दूसरा झंडा उठा ले तो कहीं ना कहीं वो जो वोट बैंक जो खिसक चुका है वो दोबारा नहीं आ सकता। और आजाद समाज पार्टी ने सीधे तौर पर घोषणा की है कि वो भी इन 10 जो है सीटों पे उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। और साथ ही साथ देखने को मिला कि जिस तरीके से जो मायावती के एक समय गठबंधन था, यानी कि गठजोड़ था वोटों का, यानी कि मुस्लिम और दलित, उसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद भी उसी वोट बैंक के सहारे जो है अपनी राजनीति चमका रहे हैं या उसी वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि जैसे ही वो लोकसभा चुनाव जीतते हैं उसके बाद वो सीधे लखनऊ आते हैं और यहाँ पे आकर सीधे मुसलमान जो बिरादरी के बड़े नेता हैं या बड़े उनके जो स्कॉलर्स हैं उनसे मुलाकात करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज आजाद समाज पार्टी की तरफ से दिया गया। और अब बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि एक युवा चेहरा हो। तो ऐसे में आकाश आनंद, जिनको लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने रोल बैक कर लिया था, फिर चुनाव खत्म होने के बाद उन आकाश आनंद को सामने किया गया। आकाश आनंद की एक अच्छी पकड़ है युवाओं के अंदर। लगातार जो है आकाश आनंद जब मंच पर पहुंचे पहली बार, उन्होंने जिस तरीके से भाषण दिया उसको जो है खासतौर से उस वर्ग के जो युवा हैं उन्होंने काफी पसंद किया। तो ऐसे में अब मायावती लगातार जो है एक एक्सपेरिमेंट के साथ साथ और दोबारा जिस तरीके से इन्होंने पासी ट्रम्प कार्ड खेला है, यानी दलित ट्रम्प कार्ड खेला है, उसको देखना होगा कि ये जो एक नया एक्सपेरिमेंट है और जो पुराना दाव है उस पर लौट रही हैं, तो इसका उपचुनाव में क्या असर होता है। लेकिन जाहिर तौर पर उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि इस उपचुनाव के बाद ही बहुजन समाज पार्टी 2027 की तैयारी करेगी और उसको पता चलेगा कि आखिर वो कितने पानी में है। आप फॉलो करते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।